हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल लॉर्ड ऑफ धर्मा वचन। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे प्यार क्या चीज़ है, प्यार क्या होता है, प्यार में क्या क्या होता है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आजकल जरा सी उम्र के बच्चे पढ़ने लिखने में ध्यान लगाने के बजाय प्यार करते घूम रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बहुत से लोग प्यार क्या है, प्यार क्या होता है, इन बातों का मतलब भी नहीं जानते, जिसकी वजह से गलत फहमियों में लोगों के दिल भी जल्दी टूट जाते हैं। फिर या तो वो देवदास बन जाते हैं या फिर कोई गलत कदम उठा लेते हैं। और फरवरी के महीने को प्यार का महीना कहा जाता है, क्योंकि प्रेमिकाओं और प्रेमियों का त्यौहार वैलेंटाइन डे होता है और इसी महीने में पड़ता है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारी फरवरी के शुरू होते ही होने लगती है। ज़्यादातर प्रेमी और प्रेमिका अपने प्यार का इजहार इसी महीने में करते हैं। कुछ लोगों का प्यार स्वीकार हो जाता है तो कुछ लोगों को निराश हाथ लगती है, कुछ लोगों को अपनी प्यार की मंजिल मिल जाती है तो कुछ लोगों को दिल टूट जाता है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्यार से कि आखिर ये प्यार चीज़ क्या है। प्यार को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और ना ही प्यार की कोई परिभाषा है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये तो एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो दो लोगों को बहुत गहराई से आपस में जोड़ता है। ये एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को रूह की गहराई को बांध देता है। प्यार आसानी से किसी से हो सकता है पर आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। प्यार को सिर्फ वो महसूस कर सकता है जो सच में किसी से सच्चा प्यार करता हो। प्यार की कोई भाषा नहीं होती है, ये शब्द विहीन होता है। प्यार सिर्फ दिल की आवाज़ सुनता है, दिल की धड़कनों को महसूस करता है। प्यार एक संपर्क है जिसमें इंसान अपने प्यार के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है। प्यार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें इंसान प्यार के लिए दुनिया की सारी दौलत को ठुकरा देता है। प्यार एक ऐसी तपस्या है जिसमें इंसान अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे ऐशो आराम अपने प्यार के लिए कुर्बान कर देता है। अब हम बताएंगे प्यार कैसे किया जाता है। प्यार में वो शक्ति होती है कि जब किसी से प्यार हो जाता है तो इंसान 7 समंदर पार से चला आता है अपने प्यार के पास। प्यार में वो ताकत होती है कि इंसान दुनिया बनाई तमाम बादिशों को तोड़ देता है। प्यार के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता है। प्यार का दायरा बहुत बड़ा होता है। प्यार सिर्फ प्रेमी की प्रेमिकाओं तक सीमित नहीं है। प्यार किसी भी इंसान को किसी के भी प्रति हो सकता है। प्यार किसी को भी किसी से या किसी भी उम्र में हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है। प्यार धर्म, जाति, रंग, रूप, अमीरी, गरीबी से बहुत दूर होता है। सच्चे प्यार में इन चीज़ों की कहीं पर भी जगह नहीं होती है। प्यार तो बस प्यार होता है, ये तो बस हो जाता है। प्यार इंसान की सोच को सकारात्मक बना देता है। प्यार में इंसान बेवजह खुश हो जाता है, बिना किसी बात पर मुस्कुरा देता है। प्यार इंसान को जिंदा दिल बना देता है। प्यार इंसान को जिम्मेदारी बना देता है। प्यार इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आता है। प्यार में हर एक चीज़ खूबसूरत लगती है। प्यार ज़िंदगी को जीने का नज़रिया बदल देता है और एक खुशहाल जीवन जीने का जज्बा देता है। अपनों से दूर रहते हुए भी अगर किसी का प्यार साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बड़ी आसानी से सुलझ जाती है। प्यार इंसान को जिंदगी के मायने सिखा देता है। प्यार में वो ताकत होती है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। इंसान चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, चाहे कितनी भी अमीर बन जाए, अगर उसकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। अब हम बताएंगे प्यार और आकर्षक में अंतर। आकर्षक आमतौर पर पहली नज़र में हमें किसी का चेहरा
पसंद आ जाता है, किसी की आंखें पसंद आ जाती हैं, किसी की बात करने की स्टाइल पसंद आ जाती है, या किसी का व्यवहार। इसे पहली नज़र का प्यार कहते हैं। कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में या कम उम्र में होने वाला ज़्यादातर प्यार ही होता है, जिसमें फीलिंग्स तो प्यार वाली ही होती हैं, लेकिन कम उम्र होने के कारण प्यार का इजहार करने में झिझकते हैं। कभी कभी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देने के कारण सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो कभी कभी करियर तथा जिंदगी की प्राथमिकताओं बदलने के साथ ही पहला प्यार पीछे छूट जाता है। आकर्षक इंसान की खूबसूरती उसके लुक्स, उसकी बॉडी और लैंग्वेज से होता है, और ज़्यादातर ये एक तरफा होता है। कभी कभी दोनों ओर से भी आकर्षण होता है। कभी कभी सिर्फ क्रश बनकर रह जाता है, तो कभी कभी आपसी समझ से एक रिश्ते का भी रूप ले लेता है। लेकिन आकर्षक ज़्यादातर एक अस्थायी प्यार होता है, जो एक साथ कई लोगों से हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जिसके प्रति आकर्षक हो रहा है उसे भी हमारे अंदर कोई बात पसंद आ जाए या हमसे प्यार हो जाए। अगर थोड़ी बातचीत शुरू हो गई तो हम बिना सामने वाले की इच्छा जाने उस पर अपना हक जताने लगते हैं, राह जगाने लगते हैं। हम सामने वाले की सोच और इच्छा जाने बिना और उसे अच्छी तरह से समझे बिना ही उससे बहुत सी ख्वाहिशें उम्मीद पाल लेते हैं। लेकिन जब सामने वाला उन ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता है या हमारी लगाई हुई उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है, तो ये आकर्षक बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। अगर हमारे प्यार की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो समझ जाना चाहिए कि ये प्यार नहीं, आकर्षक है। आकर्षक वाला प्यार बहुत जल्दी शुरू होता है और बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की ख्वाहिश में ख़त्म भी हो जाता है। कभी कभी आकर्षक सिर्फ हवस और वासन के कारण भी हो जाता है, जो दिखावे का प्यार होता है। आकर्षक ज़्यादातर सिर्फ सेक्स पर आकर रुक जाता है या ख़त्म हो जाता है। आकर्षक किसी एक से नहीं होता है, ये एक साथ कई लोगों से हो सकता है। इसमें इंसान किसी एक आदमी के साथ बंध कर नहीं रह सकता। इसमें प्रतिबद्धता की कमी होती है। इसमें तो अगर एक इंसान से ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तो इंसान उसे छोड़कर दूसरे के पास अपनी ज़रूरत पूरी करने चला जाता है। किसी पर जरा सी मुस्कुराहट या मुसीबत या मुश्किल समय आ जाती है तो लोग उसे छोड़कर दूसरे के पास चले जाते हैं। अब हम बताएंगे सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार कभी भी किसी को देखते ही नहीं होता। सच्चा प्यार तो एक दूसरे को जानने और समझने के बाद होता है। सच्चे प्यार में कोई जल्दबाजी नहीं होती है, इसमें एक ठहराव होता है। इसमें तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे पर भरोसा होता है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट होती है, एक दूसरे की कद्र होती है। सच्चा प्यार सिर्फ एक से ही होता है। सच्चा प्यार हमेशा के लिए होता है, ये ख़त्म कभी नहीं होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को जानने और समझने के बाद होता है। सच्चे प्यार में लोग एक दूसरे के मन से जुड़े होते हैं, दिल की गहराई से जुड़े होते हैं। सच्चे प्यार में प्रतिबद्धता होती है, जिम्मेदारियों का एहसास होता है। सच्चे प्यार करने वाले चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन वो मन से, दिल से, आत्मा से हमेशा पास होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सच्चा प्यार रंग, रूप, खूबसूरती, हवस, वासन से बहुत दूर होता है। ये तो आत्माओं का मिलन होता है। सच्चा प्यार कभी नहीं हारता, बेशक उसे अपनी मंजिल ना मिले, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बल्कि अगर अमर हो जाता है। सच्चे प्यार में लोग एक दूसरे की खूबसूरती का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, सुख दुख और मुश्किल समय में हमेशा साथ रहते हैं और ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं।
जब किसी को किसी से सच्चा प्यार हो जाता है तो उनकी सोच, उनकी फीलिंग, उनके सपने एक हो जाते हैं। अब हम बताएंगे प्यार कब होता है। प्यार की कोई निश्चित उम्र या समय नहीं होता, ये तो जब होना होता है बस हो जाता है। प्यार कभी भी हो सकता है, ये स्कूल के दिनों में हो सकता है, ये कॉलेज के दिनों में हो सकता है, ये किशोरावस्था में हो सकता है। प्यार शादी के बाद भी हो सकता है, प्यार बुढ़ापे में भी हो सकता है। ये तो एहसास है जो कभी भी किसी से भी हो सकता है, किसी को भी देखकर हो सकता है और धीरे धीरे समय के साथ गहरा हो जाता है। अब हम बताएंगे प्यार कैसे होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि प्यार कहाँ, कैसे और किससे हो जाए। आपको आपके आस पड़ोस में प्यार हो सकता है, अपने स्कूल कॉलेज में या साथ पढ़ने वाले साथी से हो सकता है, अपने टीचर से हो सकता है, आपकी कंपनी में साथ में काम करने वाले से हो सकता है, रिश्तेदारी में हो सकता है। किसी की अच्छाइयाँ, खूबियाँ, खूबसूरती आपको कहीं भी आ सकती है। कोई आपको शादी में पसंद आ सकता है, कोई आपको कॉलेज कैंटीन या कॉलेज लाइब्रेरी में पसंद आ सकता है, कोई किसी कोचिंग सेंटर में पसंद आ सकता है, तो कोई आपको मंदिर, स्टेशन, ट्रेन या बस में पसंद आ सकता है। मतलब कहने का ये है कि आपको कहाँ कोई पसंद आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह कुछ समय के लिए ही है या उसका ख्याल कुछ दिनों के बाद दिमाग से निकल जाता है तो ये प्यार नहीं, अट्रैक्शन है। लेकिन अगर उसका एहसास आपको बार बार हो, उसका ख्याल, उसकी याद बार बार आए तो समझ जाना चाहिए कि वो आपको प्यार हो गया है। अब हम बताएंगे प्यार क्यों होता है। मानकर चलो कि आप अपने पहली बार किसी छोटे से बच्चे को देखा, आपने उससे बात करने की कोशिश की और उसने तोतली आवाज़ में आपसे कुछ कहा। अब अगर आपको उसकी तोतली बात समझ में भी नहीं आई होगी तब भी आपको उसकी तोतली बात अच्छी लगेगी और उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी मुस्कान ला देगी और आपको उसकी बच्चे की आवाज़ अच्छी लगने लगेगी और उस बच्चे से लगाव हो जाएगा। फिर आप रोज़ाना कोशिश करेंगे कि आप उसकी तोतली आवाज़ में कुछ सुने, क्योंकि ये आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है। बस ये लगाव ही तो है, वो जुड़ाव है जो आप अपने से महसूस करते हैं, जो धीरे धीरे से प्यार में बदल जाता है। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर उसे कहीं पर कोई चीज़ पसंद आ जाए या उसे कहीं पर थोड़ा सा अपनापन महसूस हो तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और फिर धीरे धीरे यही आकर्षक लगाव बन जाता है और फिर धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें भी किसी का चेहरा पसंद होता है तो किसी का स्टाइल, किसी की आंखें पसंद आ जाती हैं तो किसी के होठ, किसी की बात करने का तरीका अच्छा लगता है तो किसी का व्यवहार, किसी के गुण हमें बहुत पसंद आते हैं तो किसी का साथ। जब हमें किसी इंसान में कोई चीज़ पसंद आती है तो हम अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कभी वक्त और दूसरी जिम्मेदारियों के कारण ये जुड़ाव खत्म हो जाता है तो कभी बहुत बढ़ जाता है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और फिर हमें उसकी आदत सी हो जाती है और कभी कभी ये आदत दीवानगी बनकर हद से भी बहुत गुजर जाती है। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसकी दुनिया बहुत बदल जाती है। एक अलग ही एहसास होता है प्यार का। प्यार में कभी कभी इंसान बेवजह भी मुस्कुराता है। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो हर पल उसके ख्याल में, उसकी यादों में वही होता है
जिससे वह प्यार करता है उसकी हर अच्छी बुरी बात अच्छी लगने लगती है। बार बार उसे देखने का, उससे मिलने का मन करता है, उसके पास रहने का दिल करता है। ऐसा मन करता है कि वो हर पल सामने रहे, पास रहें, साथ रहें। उसकी गलतियों पर भी प्यार आने लगता है। उसकी पसंद के काम करने लगते हैं, उसकी पसंद के हिसाब से खुद को बदलने लग जाते हैं। रोमांटिक मूवियाँ देखने लगते हैं, रोमांटिक गाने सुनने लगते हैं, रोमांटिक शायरियाँ पढ़ने लगते हैं और यहाँ तक कि शायरियाँ भी करने लगते हैं। उसके फ़ोन का, उसके मैसेज का आने का इंतज़ार रहता है। फ़ोन चाहे किसी का भी हो, ऐसा लगता है कि जैसे उसी ने किया है। उसके नाम का पासवर्ड रख लेते हैं। एक दिन भी मिलना ना हो या बात ना हो तो बेचैन हो जाते हैं। उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जो प्यार होने के बाद होने लगती हैं। ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इसे सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसने कभी प्यार किया हो।